2020 में इन्होंने हमसे क्या पूछा, विद रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे कैन बी यूज एज अ कैरियर ऑफ ड्रग एन एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल सही बात है। अब देख लीजिए, एक को हटा दीजिए। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर अ इंजर्ड पर्सन इन द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है। दे कैन बी यूज एज अ बायोकेमिकल सेंसर। ठीक है। ठीक है। कार्बन नैनोट्यूब है बायोडिग्रेडेबल। भाई पता नहीं, ये नहीं हो सकता। 1 2 3, 1 2 3 है। डी आंसर है क्या? सी आंसर है। 1 3 4। ये भाई आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी नहीं बना पाएंगे अभी फॉर अ इंजर्ड पार्ट ऑफ अ पर्सन ह्यूमन बॉडी। मतलब आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी नहीं बना पाएंगी इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। 1 3 4। with reference to the use of nanotechnology in health sector, with reference to the use of nanotechnology in health sector, which of the following statement are correct? नैनो टेक्नोलॉजी पे देखो यूपीएससी ने, देखो कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी पे यूपीएससी ने 2020 में पूछा, देन 2015 में पूछ रहा है। अब जैसे मुझे ये लग रहा है जैसे ये वाला है, क्योंकि भाई अभी ये सब चीज़ें इतनी डेवलप नहीं हो पाई है। मैंने ये गलती कर दी कि ना अब थोड़ा ध्यान से पढ़ूंगा मैं। अब जल्दबाजी नहीं करेंगे, चाहे टाइम लग जाए 5 10 मिनट, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने का तरीका सीखना है। विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? टारगेटेड नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है हेल्थ सेक्टर में? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी। ओनली ये आंसर लग रहा है भाई मेरे को, क्योंकि भाई जीन थेरेपी में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज तो भी पढ़ा ही नहीं है, और हो भी सकता है नैनो टेक्नोलॉजी तो। 23 का ए, 23 का सी है भाई। कोई नहीं कि नैनो टेक्नोलॉजी में, भाई नैनो टेक्नोलॉजी जीन थेरेपी में ये काम आती है। अब ये बात सीख ली है। अब ये पेपर में PYQ है, सीख लिया, याद हो गया है ना अभी। लेकिन अभी ये जो ब्लड कैपिलरी नहीं बन सकती, इससे जीन थेरेपी में काम आ सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें चीज़ों को इतना छोटा बनाया जाता है कि ये आंखों से नहीं दिखती, लेकिन उनका इस्तेमाल दवाइयों, कपड़ों, मोबाइलों, मशीनों आदि में किया जाता है ताकि वो बेहतर और तेज़ काम कर सकें, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी आज के समय में लगभग हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। ये चीज़ों को हल्का, मजबूत, अधिक असरदार और स्मार्ट बना देती हैं। मेडिसिन में काम कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रही हैं, एनर्जी में काम कर रही हैं, पर्यावरण में काम कर रही हैं। ठीक है। काटने सिलने में मतलब ये ठीक है। अब काटने सिलने में भी काम आ रहा है भाई। जो कैस्पर CR9, जो क्रिस्पर Cas9 है, वो भी तो नैनो टेक्नोलॉजी का ही उदाहरण है। अब 2014 में देखो, 15 में पूछा, 14 में पूछा, 12 में पूछा। अब 14 में देखते हैं। देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग नैनो पार्टिकल ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स that are used by industries in manufacture of various products. Why? Because they can accumulate in environment and contaminate water and soil. भाई बिल्कुल सही है पहला। ठीक है। They can enter in food chain। बिल्कुल ठीक है। They can trigger production of free radicals। D। एक सेकंड के लिए। अब ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है या ये नैनो पार्टिकल्स हैं, ये फ्री रेडिकल्स को ट्रिगर कर सकते हैं। अब फ्री रेडिकल ऐसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनके पास खाली इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये बॉडी सेल को डैमेज कर सकते हैं। जो खाली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली है जिसका कोई पेयर नहीं है, तो वो बॉडी सेल को डैमेज कर सकता है। अब देखते हैं, ग्राफीन के ऊपर पूछ रखा है। ग्राफीन इज फ्रिक्वेंटली इन न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मटेरियल एंड हैज़ अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हो सकता है। इट इज़ वन ऑफ द थिनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ट्रीट सो फार। यार ग्राफीन मजबूत होता है, पता नहीं, पढ़ रहे हैं। इट इज़ entirely made of silicon and has high optical transparency। अब 3 स्टेटमेंट कहाँ पर है, इसे काटो। जैसे हमारी ये entirely made of silicon, जैसे ही हमारी ये 3 स्टेटमेंट कटी, अब हमें
अब हमें चौथी स्टेटमेंट देखनी है। इट कैन बी यूज एज अ कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड फॉर टच स्क्रीन एलईडीज एलसीडीज एंड ऑर्गेनिक एलईडी। इसका ऑप्शन है सी। सी ऑप्शन है। पूछो कैसे। एक तो पहली बात तो भाई एंटायरली ग्राफीन एंटायरली वो लिख दिया, एंटायरली मेड ऑफ सिलिकॉन एंड हैज़ हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी। ये दिमाग खटका कि भाई एंटायरली मेड ऑफ सिलिकॉन कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो मिक्सचर होगा इसमें। देन ऊपर वाली स्टेटमेंट ने ये बोल रखा था इट हैज़ टू डायमेंशनल मटेरियल एंड हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है तो इसे हम इलेक्ट्रोड के रूप में इट कैन बी यूज कंडक्टिंग एट इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड फॉर टच स्क्रीन एलईडी एंड ऑर्गेनिक एलईडीज और एलसीडीज। अब देखो हाथ जोड़ के मेरा आपसे ये निवेदन है, अब ग्राफीन का भी यूज होता है एलसीडीज में एलईडीज में, इन सब में टू डायमेंशनल मटेरियल है और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इट, है ना। और ये बहुत बहुत वन ऑफ द थिनेस्ट, बहुत पतली होती है और बहुत मजबूत मटेरियल होता है, बहुत मजबूत और बहुत पतली होती है। ये हमने अब तक के पीवाईक्यू करे। देन अब देखते हैं हम, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पीवाईक्यू बट रिक्वायर फर्दर एनालिसिस टू रीच करेक्ट आंसर। पीवाईक्यू से था पर फिर भी एनालाइज चाहिए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट फ्रॉम पीवाईक्यू, स्टेटमेंट 2 इज फार fetched and incorrect. Consider even a kidney from related donor require lifeline immunosuppressant to work because the body treat any foreign material to potential pathogen। ठीक है immunosuppressant to work क्योंकि बॉडी किसी फॉरेन मटेरियल को ना, मतलब बॉडी किसी फॉरेन मटेरियल को ना स्वीकार नहीं करती। इन दैट केस यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल टू बिल्ड समथिंग इंपॉर्टेंट एज अ ब्लड कैपिलरी डज नॉट सीम एज अ प्रैक्टिकल। ठीक है भाई, इतना भावनाओं में नहीं बहना। अब इससे पता लगता है कार्बन नैनोट्यूब इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड एंटायरली फ्रॉम कार्बन एटम्स। अब जैसे मेड एंटायरली, इसमें एंटायरली वो था ना, क्या था, एंटायरली सिलिकॉन था ग्राफीन में, पर ये कार्बन नैनोट्यूब एंटायरली कार्बन के एटम से मिलकर बनी होती है। नॉन फॉर इज एक्सेप्शनल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। भाई मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है और थर्मल भी है। हीट के उसमें भी काम कर सकती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कर सकती है एंड मैकेनिकल कर सकती है। ड्रग डिलीवरी में अच्छा काम कर सकती है। हाई सरफेस एरिया अलाउइंग एफिशिएंट इंटरसेल एंड ड्रग डिलीवरी। use blood capability is incorrect because carbon nanotubes can cause blood clotting। ये जो कार्बन नैनोट्यूब है ना, ये ब्लड क्लॉटिंग कर सकती हैं, इसलिए ब्लड कैपिलरीज बनाना इनके द्वारा थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अब जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, ये बहुत पतली रक्त नलिकाएं होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनके बीच में होती हैं, जो रक्त को टिश्यू तक पहुंचाने और उनसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करने में मदद करती हैं। ये हो गया। बायोसेंसर, नासा हैज़ demonstrated use of carbon nanotechnology array as a biosensor for monitoring biological process। ठीक है। माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, वेरियस माइक्रोब्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंगी कैन बी डिग्रेड कार्बन नैनोट्यूब्स। ठीक है। प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर देन स्टील, लाइटर देन एल्युमिनियम। स्टील से मजबूत होता है, एल्युमिनियम से हल्का होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, एक्सीलेंट conductive films and nanowires। Thermal conductivity, very high and useful for heat sink and thermal interface। Challenge, toxicity, potential risks to human and environment। Difficulty to achieve universal dispersion। Cost, high production cost, limited by widespread use। ग्राफीन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, ग्राफीन और इसकी एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं, है ना। इनोवेटिव नेचर, जैसे उसने सिलिकॉन बोला था भाई, जिस बंदे को ग्राफीन के बारे में थोड़ा सा ही पता होगा ना, वो बंदा इसे गलत करता ही नहीं।
इनोवेटिव नेचुरल पॉलीमर यूज्ड Innovative natural polymer based graphene film paves of wearable tech. भाई ग्राफीन यूज हो रहा है इनोवेटिव नेचुरल पॉलीमर बेस्ड ग्राफीन फिल्म पेव्स ऑफ वियरेबल टैग है ना, ये वियरेबल टैग में यूज हो रहा है। ग्राफीन इज अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन टू डायमेंशनल लेटाइज। सिंगल लेयर कार्बन एटम अरेंज है ना, इन टू डायमेंशनल लेटाइज, ठीक है। इट इज़ नॉन फॉर इज एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ, ऊपर देख लिया हमने, बहुत पतली होती है, बहुत मजबूत होती है, थर्मल प्रॉपर्टी इसकी बहुत अच्छी है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। ये लेक्टाइज मतलब होता है स्ट्रक्चर या रेगुलर पैटर्न, ठीक है। अब देखो इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है, जो हम देख चुके हैं पहले भी, क्योंकि ये एलईडी में यूज़ हो रही है, एलसीडी में यूज़ हो रही है, टच स्क्रीन में यूज़ हो रही है ना। और ऊपर दे रखा है इसने कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, टू डायमेंशनल होती है, पर ये सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम की, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती है, डेवलपमेंट फॉर ऑफ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट ट्रांजिस्टर में यूज़ होती है, स्कैनर में यूज़ होती है, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एनर्जी स्टोरेज, ग्राफीन एनर्जी स्टोरेज यूज इन बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर फॉर फास्टर चार्जिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी। मेडिकल एप्लीकेशन में यूज़ होती है, एम्प्लॉयड in drug delivery systems, biosensors, tissue and engineering due to biocompatibilities, merit extraordinary mechanical strength and flexibility, high electrical conductivity and potential for energy efficient device. Issues one, scalability, use and higher production of cost. महंगा है भाई ये, प्रोडक्शन कॉस्ट है, पोटेंशियल इन्वायरमेंटल थ्रेट है, हो सकता है कार्बन से बना हुआ है। पर भाई कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में एक बात देख लीजिए, उसे भाई कार्बन नैनो ट्यूब को वो ख़त्म कर देते हैं तुम्हारा, डिग्रेडेबल वाले कहाँ गए, ऊपर था तो कि कहाँ गए, ये फंगी बैक्टीरिया, वेरियस माइक्रो फंगी बैक्टीरिया कैन डिग्रेड कार्बन नैनो ट्यूब। ग्राफीन कंपोजिट, ऊपर ग्राफीन की एप्लीकेशन लिखी हुई है, नीचे ग्राफीन की कंपोजिट। ग्राफीन एनर्जी स्टोरेज में काम आती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टोरेज बैटरी में काम आती है, और मेडिकल डिवाइस में काम आ सकती है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में काम आ सकती है, बायोसेंसर बन सकते हैं, टिश्यू ऑफ इंजीनियरिंग ड्यू टू इट्स बायो कंपेबिलिटी में काम आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आ सकती है, वो तो पी ने दे रखा है। अब ग्राफीन कंपोजिट कंबाइन ग्राफीन इज अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम विद मैट्रिक्स मटेरियल, polymers, metal and ceramic, enhance mechanical and electrical thermal properties। कार्बन एटम तो इसका मेन है, पर इसके साथ अब मैट्रिक्स मटेरियल जैसे पॉलीमर हो गया। अब देख लेते हैं मैट्रिक्स मटेरियल क्या होता है। मैट्रिक्स मटेरियल वो सब्सटेंस होता है जो किसी चीज़ को जोड़ने में, शेप देने में और प्रोडक्ट करने का काम करता है, जैसे रेसनिंग, प्लास्टिक या मेटल। अब ग्राफीन में अगर ग्राफीन में पॉलीमर मिला दिया जाए, मेटल मिला दिया जाए, सेरेमिक मिला दिया जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी इन्हेंस हो जाएंगी, है ना। की प्रॉपर्टी एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ, पता है भाई 200 ग्राफीन, भाई साहब ग्राफीन ना उससे स्टील से 200 टाइम स्ट्रॉन्गर होती है और एल्युमिनियम से हल्की होती है। हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऊपर पता लग गया, यूज इन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एक्सलेंट इन हीट डिस्पेंसेशन, ठीक है। डिसिपेशन, लाइट वेट होती है, वो तो पता ही लग गया हमें। यूज इलेक्ट्रॉनिक, वो हमें पता है भाई, डिस्प्ले में यूज होती है, सुपर कैप्रिकेटर में यूज होती है, कंडक्टिव फिल्म में यूज होती है। एनर्जी स्टोरेज, लिथियम आयन बैटरी एंड हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम, एरोस्पेस एंड ऑटोमेटिक, लाइट वेट कंपोनेंट फॉर फ्यूल एफिशिएंसी, बायोमेडिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड बायोसेंसर, कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, हाई स्ट्रेंथ है भाई, कुछ भी यूज़ कर लो, इन कोटिंग। प्रोडक्शन है, महंगी है, और थोड़ा उसके लिए इन्वायरमेंट का डर लगता है। सिलिकॉन कार्बाइड, अब इंडिया फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप इन उड़ीसा।
अब सिलिकॉन, अब देखो, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई सिलिकॉन कहाँ मिलता है। अगर आपको नहीं आता तो ऑप्शन में उड़ीसा है तो क्लिक कर दो, क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड की पहली फैसिलिटी बन रही है। सिलिकॉन कार्बाइड की पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बननी है उड़ीसा में। सिलिकॉन कार्बाइड आल्सो नोन एज अ कार्बोंडम कार्बोंडम सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोंडम करके जानते हैं। इधर सिंथेटिकली प्रोड्यूस क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड कार्बन का। ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है ये कार्बन एंड सिलिकॉन का कंपाउंड है। थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, मेकिंग सुटेबल फॉर हीट इंटेंसिव एप्लीकेशन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस हाईली रेजिस्टेंस टू वियर एंड ऑक्सीडेशन एडिंग ड्यूरेबिलिटी टू इस एप्लीकेशन, है ना। यूज इन सेमीकंडक्टर, यूज इन डिवाइस रिक्वायरिंग हाई एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। मैकेनिकल सील्स यूटिलाइज फॉर रोबस्टनेस इन इंडस्ट्रियल सिस्टम। स्ट्रक्चरल ceramics found in construction, industrial tools, heat exchanger deployed in industries for high temperature environment. Optical mirrors used in precision and optical equipment. Ballistic armor essential for defense application requiring lightweight and durable material. Development in India. First silicon carbide facility plan to be set up in Odisha. देखो अब हमने पढ़ लिया। अब इसकी हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी। एक तो इसे कार्बोरडम COR बोर BORUN इसके नाम से जानते हैं। और ये सिलिकॉन एंड कार्बन से मिलकर बना होता है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बेस्ट होती है, सुटेबल फॉर हीट एक्सटेंसिव एप्लीकेशन। मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। हाईली रेजिस्टेंट टू वियर एंड ऑक्सीडेशन। एडिंग ड्यूरेबिलिटी टू एप्लीकेशन, अगर कहीं पे मिला दोगे उस चीज़ की ड्यूरेबिलिटी मिल जाएगी। सेमी कंडक्टर में यूज़ होता है ना। यूज इन डिवाइस हाई एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ। मैकेनिकल सील्स यूटिलाइज इन रोबस्टनेस इन इंडस्ट्रियल सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड सिरेमिक फाउंड इन कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है। हीट एक्सचेंजर डिप्लॉयड इन इंडस्ट्रीज फॉर हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट। ऑप्टिकल मिरर में यूज हो रहा है। यूज इन प्रिसिशन ऑप्टिकल इक्विपमेंट। ऑप्टिकल मिरर ठीक है। और ये भाई डिफेंस में यूज हो सकता है बैलिस्टिक आर्मर के रूप में। ऑप्टिकल मिरर एक ऐसा सरफेस होता है जो स्मूथ और शाइनी होता है, जो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है और हमें चीज़ों का इमेज दिखाता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।